हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप लोग भी कंफ्यूज है कि हमें अपनी इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना चाहिए और कम टाइम में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मेरे पास। इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसमें दो बुक हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी 5 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये थोड़ी सी मॉडरेट यूनिट है। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो वैसे इजी है इसका, लेकिन जो बाकी के 3 है वो थोड़े से मॉडरेट है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। और जो सेकंड यूनिट है इसकी, उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये इस पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है, मनी और बैंकिंग। इसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है किसी को, और इस चैप्टर को सबसे पहले इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये 6 मार्क्स का भी है और इसे ज़्यादा समझने में टाइम भी नहीं लगता। जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो यूनिट है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स है जो कि याद करने हैं, और इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा हैं, कर्व्स वगैरह, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट यूनिट है। जो फोर्थ यूनिट है उसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये भी इस बुक का इजी चैप्टर है, तो इसको भी सब प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये भी 6 मार्क्स का है और सिर्फ एक ही चैप्टर 6 मार्क्स का है, इसलिए सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट के तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और लास्ट है फिफ्थ यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये मॉडरेट यूनिट है क्योंकि इसमें ज़्यादा इजी भी नहीं है पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ये हम आराम से अगर चाहें तो समझ सकते हैं और अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका 6th यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो हमारे मॉडरेट चैप्टर्स हैं। ये थोड़े लेंथी है और इनमें डेट्स वगैरह ज़्यादा याद करनी पड़ती है, इसलिए मॉडरेट चैप्टर है। और जो एलपीजी है वो हमारा इजी चैप्टर है। जो हमारी 7th यूनिट है उसका नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं। जो पहले 2 चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये इजी चैप्टर्स हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है। और फिर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक इजी चैप्टर ही है। और फिर हमारी जो लास्ट यूनिट है उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और कंपैरिजन विथ नेबर्स। इसमें ये जो लास्ट चैप्टर है वो पूरा 8 मार्क्स का है और ये एक लौता चैप्टर है जो इतनी हाई वेटेज रखता है, तो इस वाले चैप्टर को करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने जितने भी ऊपर इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स देखे उनको कैसे पढ़ना है, तो जितने भी इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि हमें लगता है कि चलो ये तो इजी है, छोड़ देते हैं, हम तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छे से इजी चैप्टर्स को पहले करना है। और क्योंकि यही वो चैप्टर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा आपका स्कोर आगे लेके जाएंगे। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये सोच के कि इजी है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जितने भी इजी चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना है कि आपका एक भी मार्क्स उसमें से ना कट पाए। फिर आते हैं हमारे मॉडरेट और स्कोरिंग चैप्टर्स। ये जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनको मल्टीपल रिवीजन्स करनी है उसकी, क्योंकि वो एक बार में नहीं हो पाएगा, वो इतना इजी नहीं है कि हम उसको एक बार में समझ पाएँ। तो उसको थोड़ा अच्छे से टाइम देना है, उसको बार बार पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन्स लगानी है उसकी, उससे वो आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। फिर जो डिफ़िकल्ट और स्कोरिंग चैप्टर है उसको लास्ट में पढ़ना है मल्टीपल टाइम्स, यानी कि लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि पहले इजी और मॉडरेट हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में डिफ़िकल्ट करना है, ताकि हमारे पास ये प्रेशर ना हो कि अभी तो हमारा एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट होता है वही लेके बैठ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहले डिफ़िकल्ट कर लेते हैं, बाद में इजी तो हो ही जाएगा। लेकिन उस डिफ़िकल्ट चैप्टर की वजह से हमारे इजी, मॉडरेट ये सारे चैप्टर्स भी छूट जाते हैं और वो डिफ़िकल्ट वाला भी हम ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए डिफ़िकल्ट वाले जो चैप्टर्स हैं उनको लास्ट में पढ़ना है
और अगर आपके पास टाइम है तो उसकी मल्टीपल रिवीजन्स लगा लो ताकि वो आपका अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम कुछ टिप्स देख लेते हैं जो कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने में मदद करेगी। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स है, रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आते हैं और अब तो पेपरों में केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो हैं हमें वो समझने हैं। हमें अब सिर्फ रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो टिप है वो है लर्निंग। जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे डाटा हैं, डेट्स हैं, कुछ पॉइंट और स्कीम्स हैं जो कि हमें याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से वो हिस्ट्री टाइप में हो गई है कि हमारी पहले इकोनॉमी कैसी थी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद कैसी हुई और अब क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसको याद करने के लिए लर्निंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस करने हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मान लो सब कुछ आता है लेकिन हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो पेपर में जाके हमें उस आंसर को लिखना किस तरीके से है, किस तरीके से उसको पेपर पे एक्सप्रेस करना है वो समझ नहीं आएगा। इसीलिए अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, तो एक बार उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो कि हाँ अब ये कंफर्म हो गया है कि पेपर में आएगा तो मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकूँगा। लेकिन आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं और आगे भी ऐसे ही करी जाएंगी। और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी वो ये है कि कंप्लीट चैप्टर्स विथ ईच पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट। इस चैनल पे आपको हर चैप्टर का एक एक पॉइंट और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा, करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़, इस चैनल पे आपको एक सीरीज़ भी मिलेगी जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो चीज़ें डाली जाएंगी, उनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या करके जाना ज़रूरी है, ये भी बताया जाएगा। प्रोवाइड्स डाउट सेशन भी रखे जाएंगे, अगर आपको फिर उसमें कोई डाउट हो तो आप उसमें बता सकते हैं। कंप्लीट पेपर प्रेडिक्शन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी आपको दी जाएंगी। 24 आवर बिफोर पेपर गाइडेंस, आपको पेपर से पहले भी गाइडेंस दी जाएगी कि पेपर में किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस चीज़ को पहले करना है, जो आपके ज़्यादा स्कोरिंग है वो और जो आपको इजी लगते हैं वो सबसे पहले करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमको, हम उसको हर एक चीज़ को सॉल्व ज़रूर करेंगे।